आज बेटा चैप्टर का नाम है रेस्पायरेशन, और उसमें जो हम लोग आज पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट में, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो चलिए देखते हैं गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब बेटा गैसेस का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है। कैसे होता है? कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब बेटा ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके द्वारा, कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है? तो बेटा ऑक्सीजन दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। किसके द्वारा? एक तो बेटा बाई हीमोग्लोबिन और दूसरा होता है बाई प्लाज्मा। अब किसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा 97% ट्रांसपोर्ट होती है या 98.5% ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरी बात, प्लाज्मा के द्वारा ऑक्सीजन 3% या तो ट्रांसपोर्ट होगी या तो 1.5%। अगर 97% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है तो 3% प्लाज्मा के द्वारा होगा। अगर ऑक्सीजन के द्वारा 98.5% हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है तो प्लाज्मा के द्वारा 1.5%। इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो तीन तरीके से होता है। इसको कैसे याद करेंगे बेटा? PCB करके याद कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो P का मतलब बेटा बाई प्लाज्मा, बाई प्लाज्मा। C का मतलब कैसे पढ़ेंगे? बाई कार्बामिनो कंपाउंड, बाई कार्बामिनो कंपाउंड। और बी का मतलब होता है बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन। बेटा प्लाज्मा के द्वारा देखो, पी का मतलब फिजिक्स, यहाँ प्लाज्मा होता है, मैट्रिक्स से बता रहे। तो पी का मतलब यहाँ फिजिक्स, फिजिक्स में सबसे कम नंबर आते हैं बच्चों के 7%, उससे ज्यादा केमिस्ट्री में आते हैं। तो केमिस्ट्री में बेटा 23%, और सबसे ज्यादा नंबर बायो में आते हैं तो 70%। मतलब प्लाज्मा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होगी? 7%। बाई कार्बामिनो के द्वारा कितना परसेंट? 23%। और बाई कार्बोनेट आयन के द्वारा कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होगी? 70%। तो उम्मीद है ये आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आज आपको समझ में आई होगी कि बिल्कुल किसके द्वारा कितना गैस का अमाउंट ट्रांसपोर्ट होता है, कि ऑक्सीजन के द्वारा कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कितना होता है, ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन के द्वारा या प्लाज्मा के द्वारा कितना होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट आयन और बाइकार्बामिनो आयन के द्वारा कितना ट्रांसपोर्ट होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट